वीडियो में हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक पर आने वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो आज हम बोर्ड एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आए थे उनको अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को गाइस ध्यान से देखना है, लेकिन उससे पहले मैं ना आपको एक चीज बता देती हूँ। ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझा है, उसके अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट समझा है। तो अगर आपने वो कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं देखी मेरी जो इससे पहले डली हैं, तो आपको ये वीडियो नहीं समझ आएगी। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट को देखना कि कितने सिंपल इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग करके नहीं जाते तो हम छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ गलती नहीं करनी, बहुत सिंपल है गाइस ये टॉपिक। ज़रूर वीडियो को देखिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में फुल स्कोर कर सकें, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये आपके 2018 के बोर्ड एग्जाम्स में आया था, 3 मार्क्स में आया था, जिसमें हमें ROI गिवन था, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन मेंशन क्या किया गया है क्वेश्चन में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12%, यानी कि कंपनी की रिटर्न कितनी है, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उस पर वो कितना कमाती है, 10 to 12% फॉर दी पास्ट 3 ईयर, यानी कि 3 सालों में उसकी अर्निंग इतने के बीच में है। यानी कि वो जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसने उसका 10 से लेके 12% के बीच में वो अर्न करती है। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड्स इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर बोरोइंग डेट। अब उसे फ्यूचर फाइनेंस यानी कि आगे के समय के लिए जो उसे फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो डेट का ऑप्शन लेती है कि भाई हमें उधार पे पैसा लेना है। तो ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए है, उसके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डेट मिल रहा है उस पर हमें इंटरेस्ट देना है सिर्फ 9%। दूसरे ऑप्शन में हमें इंटरेस्ट देना है 13%। सो आगे वो आपसे क्या पूछते हैं, विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इज बेटर, आपके हिसाब से कौन सा बेटर है गाइस, एंड गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऑल्सो स्टेट द कंसेप्ट बीइंग यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन। हमें इस कंसेप्ट का नेम भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे 3 चीजें पूछी है। फर्स्ट कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेटर है, मैं बोलती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इज बेटर, और यही आंसर है। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट का नाम क्या है, इस कंसेप्ट का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट ये कहता है कि आपका ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट रेट से। सो हमारे को पता है कि हमारा 10 से 12% तक है, तो यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट इससे कम होना चाहिए, यानी कि 10 से कम होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है जिसमें इंटरेस्ट रेट 9% है, राइट। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चूज करेंगे तो हम नुकसान में चले जाएंगे। इस कंसेप्ट का नाम अगर आपको बताना है तो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इन्होंने पूछा जस्टिफाई और आंसर, आपको रीजन देना है। सो रीजन में आप क्या लिखोगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपका ROI ग्रेटर होता है इंटरेस्ट से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी कह रही सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको आपको मेंशन करना है गाइस, ठीक है। इसके बाद अब बताओ, इसमें आपको 3 लाइन लिखनी है और 3 मार्क्स मिल रहे हैं। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। आपको ऑप्शन ए को करेक्ट करना है कि भाई ROI हमारी रिटर्न ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली लोग ये कहते हैं ना कि भाई इनकम ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, तो यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा कम होना चाहिए। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अब गाइस सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके 2016 के CBSE बोर्ड में आ रखा है, जो कि 6 मार्क्स में आया है। कितने मार्क्स में आएगा इस 6 मार्क्स में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें गिवन है शेयर कैपिटल 60 लाख रुपीस, यानी कि कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी ने 60 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे हैं, ओके। और उसकी अर्निंग पर शेयर है 0.50, यानी कि वो 50 पैसे एक शेयर होल्डर को देती है। आगे लिखा है कि कंपनी एडिशनल कैपिटल इशू कर रही है, कितने की, 40 लाख रुपए की, और कैसे कर रही है, रेस कर रही है थ्रू दी 10% डिबेंचर, ठीक है। अब इस साल कंपनी को प्रॉफिट होता है 8 लाख रुपए का, जिसमें टैक्स देती है कंपनी 40%। तो वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन और लॉस, क्या ये चीज़ करके हमारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा,
in respect of earning per share on diversification. Show your calculation clearly. Also state any 3 factors that favor the issue of debenture by the company as a part of, और हमें आगे के 3 थ्योरेटिकल पार्ट के पॉइंट्स बताने हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. अभी इन्होंने हमसे बोला बताओ कि शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा या नहीं होगा. सो गाइज ये कौन सा कंसेप्ट है, अगेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का है. सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट अगर आप इसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे. सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के केस में, हमें अर्निंग EBIT चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कितना है कंपनी का, कंपनी की अर्निंग है गाइस कितनी थी, प्रॉफिट 8 लाख रुपए. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हुआ नुकसान डेट इशू करने पर. तो सबसे पहले हमें अर्निंग लिखनी है. अब मैंने आपको बताया कि पहले आई माइनस होगा फिर टी, दैट इज लेस इंटरेस्ट. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे. डेट कितने के, 40 लाख रुपए के 10% डिबेंचर. तो 40 लाख का 10% कितना होगा, 4 लाख. यानी कि आपने 4 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दिया, आपको 8 लाख रुपए मिले, 4 लाख इंटरेस्ट दे दिया, बचे कितने, 4 लाख रुपए. अब ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स. अब हमें क्या माइनस करना है इसमें से, EBIT में से टी, दैट इज टैक्स. तो टैक्स माइनस करेंगे जो कि है 40%. तो 4 लाख का 40, 1,60,000. आगे हमारे पास 2,40,000 यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 2,40,000. नाउ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 60 लाख रुपए हमारे पास है, जिसमें 10 रुपए का एक शेयर है. तो टोटल शेयर्स हो गए 6 लाख रुपए के. गाइस ये कैसे कर रही हूँ मैं कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ, पूरा कंसेप्ट पर वीडियो है जिसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं. सो अब अगर मैं 2,40,000 रुपये, 6 लाख शेयर्स हैं, सो पर शेयर होल्डर्स कितना आ रहा है, 0.4. यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है गाइस, 0.40. जबकि पहले अर्निंग पर शेयर कितनी थी, 0.50. तो क्या हो गया, नुकसान हो गया. हमें डेट इशू करने पर हमारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ. और ये क्यों हुआ है नुकसान, हमें क्यों डेट इशू नहीं करने चाहिए. यानी कि पहले तो हम लोग 50 पैसे अर्न कर रहे थे एक शेयर्स पर, अब 40 पैसे कर रहे हैं. तो गलती ये हुई है कि हमारा ROI जो होगा ना, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कम होगा. किससे, आपके इंटरेस्ट से. इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10%. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, बताया था ना आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपका जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है. तो 60 लाख प्लस 40 कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए. 60 लाख प्लस 40 लाख 1 करोड़ हो गए. अब अगर आपको ये परसेंटेज में निकालना है तो 100. ठीक है, तो यहाँ पे EBIT कितना है हमारा, 8 लाख है. निकालते हैं, 5 0 से 5 0 गई. सो हमारा ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 8%. तो ऑलरेडी हमारा जो रिटर्न है वो कम है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हम कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते, शेयर होल्डर प्रॉफिट में नहीं आ सकता. तो इस केस में हमें डिबेंचर इशू नहीं करने चाहिए थे. सो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अनफेवरेबल लीवरेज वाला पार्ट हो गया. सो इस केस में हम लोगों को डिबेंचर इशू करके क्या हो रहा है गाइस, नुकसान हो रहा है. तो आपको ये वर्किंग शो करनी है, आपको ये भी दिखाना है कि हमारा ROI लेस है, किससे, इंटरेस्ट रेट से. इसी वजह से हमें नुकसान हो गया हमारे शेयर होल्डर्स को. ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो थ्योरेटिकल पार्ट पूछा था कि ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिबेंचर बाय द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कंपनी को डेट इशू करके क्या बेनिफिट होते हैं. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने भी करा रखे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स जो कि आई थिंक 15 समथिंग है, उसमें से भी आप देख सकते हो. प्लस इसमें जो लिखे हैं कि भाई कंट्रोल मेंटेन रहता है, टैक्स रेट है, कैश फ्लो पोजीशन है. जिन सब चीज़ों को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें डेट इशू करना है या शेयर्स पर ही टिके रहना है. सो ये गाइस था प्रैक्टिकल पार्ट. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं. थैंक यू.